Good morning, dear students. Our next 8th chapter permutations and combinations. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहलो ये आप फैक्टोरीयल ਨੂੰ चेक करते हैं, फिर आप परमोटेशन एंड कॉम्बीनेशन से आने हैं। फैक्टोरीयल ਨੂੰ डिनोट करने के दो साइनस होंगे हैं, एक तो आ वाला, ठीक है जी, एंड दूसरा आ वाला साइन। ठीक है जी, मतलब ये अंदर कोई भी नंबर हो सकता। सपोज करो तुम 2 लिख लिया और इनू बोलते की है फैक्टोरीयल। ठीक है जी, ये दो साइनस आ फैक्टोरीयल्स दे। ठीक है, हुण आ जो फैक्टोरीयल्स लाइक किसी भी नंबर दे अगे आ वाला साइन लगना जां फिर आ वाला साइन लगना। ठीक है जी, हुण सपोज करो अपने को इत्थे आ एन नाल फैक्टोरीयल दा साइन आ गया। इहदा की मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन। लिखो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन मतलब सो ऑन और गल हो गई नैचुरल दी मतलब 1 तो स्टार्ट हो के अप टू एन तक और मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। हुण सपोज करो अगर मेरे तो लग्या बई 3 फैक्टोरीयल, वो कहता इनू ओपन करो 3 फैक्टोरीयल नू किदां प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नैचुरल नंबर्स तो की होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 दैन आंसर इज 6। लगी समझ। 3 नू अप टू 1 तक ओपन करना। सपोज इत्थे आ गया मेरे को 5 फैक्टोरीयल। ठीक है जी, तो तुसी ओपन किदा करोगे 5 घटते जाना 4 3 तक दैन फिर 2 दैन 1 मतलब 5 तो घट के 1 तक आना और सारे प्रोडक्ट च आने। तो आपस च सारी टर्म्स में मल्टीप्लाई करो, आंसर इज़ 120। ठीक है जी, सपोज अगर इत्थे बोल दे 6, ਇਹਦਾ साइन का की मतलब दस फैक्टोरीयल मतलब सेम चीज़ आ, ਜਾਂ तो फैक्टोरीयल ਨੂੰ इस तरह डिनोट करते हैं ਜਾਂ फिर इस साइन आ। ठीक है जी, ਹੁਣ आ गया 6 फैक्टोरीयल ਨੂੰ ओपन करो तो ਇਹਨੂੰ आप किदा ओपन करांगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 द आंसर इज़ 720। ठीक है जी, हुण पता चलिया फैक्टोरीयल्स ਨੂੰ ओपन किदा करना। अगर किसी भी टर्म के अगे फैक्टोरीयल का साइन आ तो उन्हें किस तरह ओपन करना है। ठीक है जी, पहले नंबर पर तो वही है जो फैक्टोरीयल च गिवन होएगा। जिदा हम इतने 6 सी तो 6 फिर घटते जाके 1 तक चले जाना नैचुरल नंबर्स तक। ठीक है जी, और जो अपना फैक्टोरीयल ओपन करना वो ऑलवेज खत्म कितने होना जाके 1 ते ही 1 ते ही खत्म होएगा। ठीक है, हुण सपोज करो अगर मैंने उन्होंने देता एन फैक्टोरीयल आ जो आप लिया सीगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नैचुरल नंबरस, अगर उन्हें बोलता एन फैक्टोरीयल पहलों की आ जाना जो चीज़ पहलों वो तो आनी है एन तो आऊगा ही इतने 6 तो आया ही फिर घटता गया फिर की आ जाना इतने नाल एन माइनस 1 पहलों एन सी फिर की आ जाना एन माइनस 1 फिर की आ गया एन माइनस 2 अप टू एन माइनस 3 अप टू चली जाऊगा 3 2 खत्म कितने होना जाके मैं कि दसिया सी 1 ते ही खत्म कितने होगा जाके 1 ते ही। ठीक है जी, लगी समझ। मतलब वही सीगा पहले 6 सी तो 6 5 सी तो 5 फिर घटता गया 4 3 2 जाए खत्म कितने होया 1 ते। सेम एन पहले एन आ जाऊगा फिर एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अप टू 3 2 1 जाके खत्म होया 1 ते। ठीक है जी, ये चीज़ तो हो गई, इन्नी चीज़ हो गई। हुण एक मेन चीज़ आ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ याद रखना है कि ਜਿਹੜਾ मेरा 0 फैक्टोरीयल आ वो किहदे इक्वल हुंदा ऑलवेज 1 दे। सपोज करो मेरे तो इत्थे उन्होंने बोलता कि 1 फैक्टोरीयल ओपन करो। तो आप किस तरह ओपन करांगे 1 नाल की आना फैक्टोरीयल 0 1 तो 1 ही रह गया। ਇਹਦਾ मतलब मेरा ਜਿਹੜਾ फैक्टोरीयल 0 आ वो किहदे इक्वल आंदा पिया 1 दे। ਜਾਂ फिर इदा आ कि 1 फैक्टोरीयल ਨੂੰ 1 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करो तो की हो जाएगा 1 इंटू 0 फैक्टोरीयल 1 1 ना 1 कैंसल गया आंसर कितना आ गया 0 फैक्टोरीयल। इट मीनस मेरा 1 के इक्वल आऊगा 0 फैक्टोरीयल। फैक्टोरीयल के दो साइन आ, या तो इस तरह पा दो या फिर इस तरह पा दो। ठीक है जी, तो ये गल याद रखनी है कि जो अपना फैक्टोरीयल आ 1 के इक्वल आंदा फैक्टोरीयल 0 दे। ठीक है जी, या फिर 0 फैक्टोरीयल के इक्वल आंदा ऑलवेज 1 दे। ये गल याद रखनी है। दैन आई होप थानू समझ भी आ गई होगी कि फैक्टोरीयल्स ओपन किस तरह करने हैं। अगर एन फैक्टोरीयल दैन उन्होंने किस तरह ओपन करना। बट यह कि याद रखना है कि जो साड़ी चीज़ जिस नंबर तो शुरू हो उत्थों शुरू होकर खत्म कितने होनी है लास्ट जाके ऑलवेज 1 ते।
ठीक है जी। सम करके देखते हैं, ईजी समझ आ जाऊगा। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 7 ਅਪੋਨ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਪੋਨ 'ਚ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਪਰ 7 ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 7 ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 6 'ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 5 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਇਹੀ ਬਣਨਾ 5 4 3 2 1, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪਾਤਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 5 ਸੀ, तो इतों डायरैक्ट कट सकते हैं। अदरवाइज़ जे तुसीं चाहते हो कि नहीं सानू कन्फ्यूजन है, तुसीं की कर सकते हो, वापस खोलो 7 नूं, 7 6 खोलता जी, अपॉन की आ फैक्टोरियल 5 तो उन्होंने खोल दो 4 3 2 1। आ सारी टर्म उपर वाली टर्म ना कैंसल, 5 5 ना 4 4 ना 3 3 ना 2 2 ना 1 1 ना बच की जाना 7 6। इत्थे भी इत्थे डायरैक्ट फैक्टोरियल नाल कैंसल करता 5 दे 5 नाल ही। दैन आंसर इज़ 42। दैन इत्थे भी आंसर की आना सी 42। ठीक है जी। इट्स अ शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट इन द सेंस वो वाली शॉर्ट नहीं कि तुम डायरैक्ट ऊँ ही मार दो, रट्टा नहीं लगाना, ਜਾਂ फिर किसी भी टर्म ना ऊपर 4 आ नीचे 3 आ तुम कट के आ जाओ। नो, सेम चीज़ लैके आनी आ। फैक्टोरियल 5 नाल कैंसल हो सकता है अपॉन चा तो। ठीक है जी। तो 7 × 6 आंसर इज़ 42। हम नैक्सट देखते हैं। देखो ऊपर कितना गिवन आ मेरे को 12, नीचे सब तो की है बड़ा 10, तो मैं उपरले 12 में कितना ओपन कर सकती हाँ, 12 × 11 दैन 10 ते पा सकती फैक्टोरियल, यस, क्योंकि नीचे की है 10 ते फैक्टोरियल पिया होया आ, जो डायरैक्ट कैंसल हो सकता। नाल होर की हो रहा मल्टीप्लाई 2, तो इन्हू ओपन कर दो 2 × 1, क्योंकि ये ऊपर कोई होर 2 है नहीं सी ना। इत्थे देखो 10 ना 10 कैंसल हो गया, 12 नूं 11 नाल मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। कितना जाना 132 अपॉन के आ रहा 2, कैंसल करके आंसर इज़ 66। समझ लगी। नेक्स्ट देखो, इवैल्यूएट फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर वैन थानू 3 ऑप्शनस दित्तियां। फर्स्ट एन इज इक्वल टू 6, आर इज इक्वल टू 2, 3 पार्ट्स आ। पहले तुसीं आ वाली वैल्यूज पुट करनियां, सैकेंड सम च तुसीं आ वाली वैल्यूज पुट करनियां, थर्ड सम च तुसीं आ वाली वैल्यूज पुट करनियां। ठीक है जी। तो मैं एक पार्ट सॉल्व आउट करके दिखानी है, दैन बाकी दो तुसीं सेम तरीके नाल करनी है। फर्स्ट गिवन किया मैंने फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। ठीक है जी। वैल्यू कितनी है गिवन आ, एन की वैल्यू कितनी है 6, पुट कर दो। आर की वैल्यू कितनी है 2, 6 माइनस 2 की बन गया फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, 6 चो 2 गए फैक्टोरियल 4। ठीक है जी। हुण सब तो उपरों देखो तुसीं कित्थे तक खोल सकते हो, नीचे सब तो बड़ी टर्म किहड़ी पई आ जो ईजी खुल जाए। उपरले फैक्टोरियल 6 × 5 4 तक खोल सकते हो, यस। दैन नीचे 2 × 1 आ जाऊगा, नाल क्या आ गया फैक्टोरियल 4, 4 नाल 4 फैक्टोरियल कैंसल। दैन उपर 2 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ कैंसल कर दो, आंसर कट के कितना आ गया जी 3 × 5 15। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ आंसर इज़ 15। सेम सैकेंड च तुसीं एन की वैल्यू 7 पुट कर लो, आर की वैल्यू 4, दैन 7 माइनस 4, अगेन एन की वैल्यू 15, आर की वैल्यू 12। ठीक है जी। तुसीं उपरों ऊपर ਜਾਂ तो तुसीं प्रॉपर 6 ਨੂੰ ओपन अप कर लो, 6 5 4 3 2 1, दैन नीचे भी 2 1, 4 ਨੂੰ ओपन कर लो 4 3 2 1, 4 वाली 4 तक तो प्रॉपरली कैंसल ही हो जानी टर्म। दैन 2 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ कैंसल कर दो, आंसर फिर भी ਤੁਹਾਡਾ 15 आना, तो ये शॉर्ट। ठीक है जी। बाकी दो ट्राई करियो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਫ 1/6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਲੱਸ 1/7 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x/8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x। ਆਪਾਂ x ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ, तो देखो सारी टर्म में सॉल्व आउट किस तरह कर सकते हो। इधर कितना 1/6 फैक्टोरियल प्लस 7 ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। 7 कितने तक 6 तक ओपन कर सकते हैं, सब तो छोटी 6 था क्योंकि फिर कॉमन कट के कैंसिल हो जाएगा। तो 7 × 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। ठीक है जी। हम इधरों कॉमन कर लो 6 फैक्टोरियल, तो अंदर कितनी बच गई टर्म 1/1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू सॉरी। ठीक है जी। दैन इधरों x 8 × 7, दैन जो मेरा फैक्टोरियल से उन्होंने आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो अगली चीज़ कैंसिल हो गई, बच की गया 1/1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8 में 7 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर इज़ 56। ठीक है जी। आंसर इज़ 56। हम इधरों LCM ले लो, कितना हो जाना 7 + 1/7
इज इक्वल टू एक्स अपॉन 56 की बन गया 8/7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 56। ठीक है, आप एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी एक्स के नाल दूसरी साइड चल जाऊगा। 56 एक्स नाल डिवाइड था, दूसरी साइड जाके की हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ 56 कैंसिल किया, आंसर इज 8। दैन 8 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई किया 64। दैन एक्स का आंसर कितना आ गया मेरे को 64। देखो स्टार्टिंग अपने को फैक्टोरियल्स पे गिवन सीगे, सब तो छोटा आप देखीदा है, सब तो छोटा मेरा 6 फैक्टोरियल ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ 7 into 6 ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ 8 7 6 ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। इस इक्वेशन चो आप 6 कॉमन ले लिया, तो बच के गया इधर साइड सिर्फ 1 + 1/7, क्योंकि 6 फैक्टोरियल तो कॉमन ले लिया। सेम इधर भी x/8 × 7, दैन इन्होंने कॉमन मतलब कॉमन तो इधर जस्ट एक इक्वेशन आ अगे रख दो, पिछे रख दो, नो वरी। तो आप 1/6 लिख लिया, दोनों साइड तो कैंसल करता, फिर मेरे को दोनों साइड यही इक्वेशन बची। ठीक है जी, दैन इधर की ले लिया आप एलसीएम सॉल्व आउट किया, एलसीएम सॉल्व आउट करके आप x/56 दे रखा। फिर आप x की वैल्यू फाइंड करनी सी, जो x के नाल लगता होंगे ऑलवेज दूसरी साइड चले जाता है। तो 56 डिवाइड से दूसरी साइड जाके की हो गया जी मल्टीप्लाई। दैन मल्टीप्लाई करके सारी टर्म कैंसल आउट किया, आंसर इज x का कितना आ गया 64। समझ लगी। नेक्स्ट देखो, इफ फैक्टोरियल n+2 इज इक्वल टू 2550 इंटू फैक्टोरियल फाइंड की करना। हूँ ये एन फाइंड करनी आपको पता है कि आप फैक्टोरियल ओपन किदा करीदे एक एक माइनस करके, है ना, मतलब 6 सी फिर 5 आ जाना, फिर 4 आ जाना, फिर 3 आ जाना, फिर 2 आ जाना। सेम चीज़ इधर n+2 तो पहले आना ही आ, फिर की आ जाना n+2 -1। ठीक है, फिर की बन गया ਤੁਹਾਡਾ n+2 n+1 दैन n। तो इधर की आ जाना रुको तुसी फिर कन्फ्यूज़ हो जाना। ओके, n+2 ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਫ 'ਚ ਦੇਖੋ n+2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ -1 ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 1। ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਨੈਕਸਟ n+1 ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੈਨ ਹੁਣ n+1 ਹੋ ਗਿਆ, n+1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਕੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਸਟ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਤੱਕ। मैं हूँ इतने फैक्टोरियल का साइन क्यों पाता, क्योंकि दूसरी साइड भी फैक्टोरियल n तक दिखता सी, तो मैंने पता सी अगर मैं इतने तक इन्हू सॉल्व आउट करता फिर आराम नाल कैंसल हो सकता है। ठीक है जी, अदरवाइज n हो गया, फिर n-1 आ जाना, फिर n-2 आ जाना, n-3 आ जाना, अप टू 100 चले जाना। ठीक है जी, दैन इधर कि आ गया इक्वेशन, दैन नाल की आ गया फैक्टोरियल n। ठीक है, आप पता चलिया कि खोलिया वही 6 5 4 तक लाता, क्यों क्योंकि इधर भी एक तरह का 4 सी। थानू एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, उदा n ही आ n+2 n+1 n, दैन इधर भी फैक्टोरियल n। ठीक है जी, हुण आ दोनों साइड तो कैंसल कर दो, तो बच के गया n+2 इंटू n+1 2550 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ठीक है जी, आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪलाई कर दो, n ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ n+1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करा दो, फिर +2 ਨੂੰ n+1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई करवा दो। की बन गया जी n² + n + 2n + 2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, हुण n² एज इट इज़ 1n + 2n 3n, जिहदे अगे कुछ नहीं होंदा, उहदे अगे की होंदा 1 होंदा आ, नाल की आ रहा 2। सारी इक्वेशन को एक साइड रख लो, क्योंकि मैंने लगता क्वाड्रेटिक बनी है अपनी, तो आप सारी इक्वेशन एक साइड रख लें। दैन माइनस इज इक्वल टू 0। आपकी टर्म पॉजिटिव दी सी, इधर आके केड़ी टर्म बन गई जी नैगेटिव दी। ठीक है जी, तो की हो गया n² + 3n। हुण नैगेटिव दे 2550 दे विचों 2 माइनस करो, आंसर इज 2548 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। फॉर्मूला सब नूं याद आ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हुंदा सीगा, चलो इत्थे लिख दिंदे आ, -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यही हुंदा सी जी। ठीक है, हुण देखो ये a किन्नी आ 1, b किन्नी आ 3, दैन c किन्नी आ -2548। ठीक है जी, तो पुट करो -b माइनस एज इट इज़, दैन b किन्नी आ 3 प्लस माइनस, दैन b किन्नी आ 3 दा स्क्वेयर -4 इंटू a दी वैल्यू किन्नी आ 1, नाल किन्नी सी दी वैल्यू -2548 डिवाइडेड बाय 2a, 1 अपने को।
ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हुण इन्हूं ओपन अप करो। -3 प्लस माइनस 3 दी स्केयरिंग 9 माइनस माइनस प्लस 25 48 नूं 4 दे नाल मल्टीप्लाई करो, आंसर इज़ ठीक है जी 10 192। अब पहुँच के आ रहा है 2 × 1, आंसर इज़ 2। दैन नैक्सट ये 9 नूं प्लस कर दो रूट वाली टर्म के अंदर, -3 प्लस माइनस 10 192 दे विच 9 नूं प्लस किया, आंसर इज़ दिस। डिवाइड्स की आ रहा मेरे को 2। हुण 10 2 1 का मतलब 10,201 का रूट ओपन करो, कितना आऊगा? रूट कितना आ जाऊगा जी मेरा -3 प्लस माइनस एज इट इज़, दैन 10 2 1 का रूट आ गया इज़ 101। और पहुँच के आ गई टर्म 2। मेरे को एन दियाँ दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक पॉजिटिव वाली एक नैगेटिव वाली, तो सॉल्व आउट कर लो। कि है पहलो एक नैगेटिव वाली सॉल्व आउट कर लो, दूसरी पॉजिटिव वाली सॉल्व आउट कर लो। ठीक है जी। तो -3 और -101 तो कितना हो गया -104 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। दैन 101 दे विचों -3 करो, आंसर इज़ 98 डिवाइडेड बाय 2। दैन कैंसिल कर दो, कितना हो गया 52 49। मतलब मेरे को एन दे किहड़े दो आंसरस आए, एक नैगेटिव का 52 क्योंकि नैगेटिव लगा सी ना अगे, दूसरा 49 पॉजिटिव का। सो इसका मतलब की हो गया कि जी मेरी एन की वैल्यू नैगेटिव तो नहीं आऊगी। नैचुरल नंबर आप बोले ना, नैचुरल तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आते और 1 तो स्टार्ट होंगे, नैगेटिव तो आते नहीं। दैट्स वाई आप 52 की कर देंगे रिजैक्ट। ठीक है जी, नैगेटिव 52 रिजैक्ट कर देंगे और अपनी एन की वैल्यू आप कि लैके जानी है जी 49। ठीक है, लग्या समझ? चेकआउट कर लो। चलिए नेक्स्ट देखो, इफ़ फैक्टोरियल n अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 एंड फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4 आर इन द रेशो 2:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फर्स्ट ऑफ ऑल इनू रेशो च लिखो। सबनों याद है ना 10th 7th चैप्टर रेशो च किस तरह लिखते होंगे सीगे, दिस साइन ऑफ द रेशोज़। ठीक है जी, इज इक्वल टू कि इक्वल दिता है 2:1। ठीक है जी। हुण इस टर्म में पहुँच कितना करते होंगे सीगे, फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 4 n माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल n, राइट। दैन 2/1 मतलब ये सारी टर्म दे अपॉन चावली टर्म, दैन 2 दे अपॉन आवली टर्म। ठीक है जी, ठीक है, लगी समझ? जो आवली अपॉन च देखो फैक्टोरियल n अपॉन 2 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन 4 n माइनस 4 इधे लिखना ना, इस टर्म के अपॉन चावली टर्म। ठीक है जी। फिर जो इन्हों ऊपर लैके जाओगे तो फैक्टोरियल n नीचे आना, दैन इस टर्म ने ऊपर चले जाना। आ देखो तो होना कि वो मल्टीप्लाई च, दैट्स वाई आप इन्हों ईजी वे लिखता। ठीक है जी। चलो हम स्टार्ट करते हैं इन्हों ओपन करना। ओपन करना देखो, आ देखो फैक्टोरियल n अपॉन मल्टीप्लाई और अपॉन चा कैंसल हो सकता है, इस तो बच के गया मेरे को फैक्टोरियल 4 ऊपर n माइनस 4, दैन नीचे कितना बच गया जस्ट n माइनस 2 के इक्वल आ गया जी 2/1 दे। ठीक है जी, इन्नी टर्म समझ लगी। हम फैक्टोरियल 4 ओपन करो, कहना है 4 3 2 1, दैन नाल किया n माइनस 4 अपॉन चा जो 2, तो एज इट इज़ आ हुण n माइनस 2 ओपन करना है, तो n माइनस 2 पहलों तो की है n माइनस 2 एज इट इज़ आ जाना, n माइनस 2 है ना, n माइनस 2 आ तो उन्हें एज इट इज़ आ जाना। फिर वो तो बाद एक घटनी है टर्म n माइनस 2 माइनस 1, तो की बन गया n माइनस द 2 माइनस द 1 मतलब माइनस द 3, तो की बन गया n माइनस 3, राइट। घट दी गई। हूँ एक होर घटा दो, n माइनस 3 माइनस 1 की हो गया n माइनस द 3 माइनस द 1 n माइनस 4, तो ऊपर भी n माइनस 4 है, इट मीनस मैं इतने साइन पा दूँगी फैक्टोरियल द n माइनस 4, तो जो इतने ही मेरा कैंसल हो सके सम और इन्ने च सॉल्व हो जाए। और इज इक्वल टू की आ रहा है 2/1। समझ लगती है कि किद्दां करते हैं, मतलब इस 6 5 4 3 2 1 मतलब एक माइनस करी जाना, तो ये भी एक माइनस किया माइनस किया माइनस किया, तो की हो गया 2 चों एक माइनस किया n माइनस 3 बन गया, दैन 3 चों माइनस किया n माइनस 4 बन गया। ठीक है जी, ठीक है जी। हुण इधरों n
फैक्टोरियल कैंसल, ऊपर कितनी इधरों 2 नाल 2 कैंसल, तो ऊपर आ जाओ कितनी टर्म बच गई 4 3, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई करो उन्हें तो 1 ही जाए ना, नीचे कहीं बच गई n-2 n-3 इज इक्वल टू 2/1। हुण देखो कैंसल हो सकता, यस इज इक्वल टू पा के अलग अलग साइड पर है ना, तो कितना बन गया इधरली साइड 6 n-2 इंटू n-3, दैन इधरली साइड पर कितना बच गया 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 6 इज 1 6 ना करवाया दैन 6, दैन 1 करवाओ n-2 n-3 ना, ठीक है। तो कितनी बन गई 6 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करवा दो n ਨੂੰ n-3 ਦੇ ਨਾਲ, दैन फिर -2 ਨੂੰ n-3 ਦੇ ਨਾਲ, तो की बन गया 6 इज इक्वल टू n² -3n -2n माइनस प्लस 6, ठीक है जी। यही टर्म बनी, दैन इतों वापस थाड़ी क्वाड्रेटिक बन जानी आ, फिर उन्होंने सॉल्व आउट करो, ठीक है जी। ਜਾਂ तो वो तरीका, ਜਾਂ फिर इस तो भी क्वाड्रेटिक तो हम थानू दसी दी है ना पहले वाले सम च बन जानी है एक साइड पर रख के सारी इक्वेशन। हुण ਜਾਂ फिर इस तो भी ईजी आ, इज इक्वल टू का इक्वैलिटी वाल रख के इधर 6 आ, 2 ਨੂੰ 3 नाल करो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाता है 6 आ जाता है, या फिर 3 ਨੂੰ 2 ना कर लो अगे पिछे कुछ भी, दैन इधर कितना आ गया n-2 n-3, ठीक है जी। तुम इधर रख लो 3 2 कर लो, क्योंकि फिर 2 वाली 2 के इक्वल आनी है, नहीं तो साड़ी 3 वाली 3 वाली, तो इसलिए तुम ऑपोजिशन कर लो 3 × 2 कर लो, वैसे तो 6 बनना, तो 3 वाली 2 के इक्वल रख दो, 2 वाली टर्म 3 के इक्वल रख दो, तो की बन गया n-2 के इक्वल रख दिए आप 3 दे, ठीक है जी। दैन फिर दूसरी टर्म n-3 ਨੂੰ रखता आप 2 के इक्वल, तो की बन गया n, इधर पॉजिटिव का 3 आप नैगेटिव का 2 दूसरी साइड जाके की हो गया पॉजिटिव का 2, तो आंसर इज़ 5, n इज़ इक्वल टू 5। सेम इधर 2 पॉजिटिव का नैगेटिव का 3 उधर जाके किहड़ा बन गया पॉजिटिव का 3, दैन ऑल्सो आंसर इज़ 5। मतलब n का आप n फाइंड करने से उन्होंने की बोला सीगा फाइंड द n, जो आप n फाइंड की दैन n का आंसर कितना आ रहा जी 5, बोथ साइड 5 आ रहा है, देख लो रेशो। आई होप कि 10th का 7th चैप्टर सब ने याद और पता है कि रेशोज़ का साइन कितना होंगे और इन्हों किस तरह लिखी दा है, ठीक है जी। उस तो बाद जस्ट इन्हों ओपन अप ही करते गए हैं और कट के आप जस्ट आंसर फाइंड किया, और एन का आंसर कितना आ रहा है बोथ साइड्स 5 इट मीनस आंसर इज़ 5, ठीक है जी। हुण फैक्टोरियल्स वाले सम्स ट्राई करियो, ठीक है जी। अगर प्रॉब्लम आऊगी तो पूछ लियो।